नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के तमाम शिक्षक इन दिनों एक बार फिर से नाराज हैं। बिहार के शिक्षक इन दिनों छठ महापर्व में छुट्टी की कटौती को लेकर परेशान हैं और लगातार जो है उनका गुस्सा फूट रहा है। लगातार वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि छठ महापर्व में छुट्टियों की कटौती क्यों की गई। अब ऐसा इसलिए क्योंकि छठ महापर्व में भी इस बार सरकारी विद्यालय खुले रहेंगे। जी हां, नहाय खाए और खरना के दिन भी सरकारी विद्यालयों को खोला गया है और इस दिन चूंकि महिलाओं को ज्यादा परेशानी हो सकती है और इसे ध्यान में रखते हुए ही शिक्षक संघों ने मांग उठाना शुरू कर दिया है कि इस फैसले को बदला जाए या फिर छुट्टियां बढ़ाई जाए, क्योंकि नहाय खाए से जो है छठ महापर्व की शुरुआत हो जाती है और इसी दिन विद्यालय खुले रहेंगे और उसके बाद खरना को भी विद्यालय जो है खोले गए हैं, तो ऐसे में परेशानी हो सकती है। दिवाली में भी एक दिन की छुट्टी मिली थी, लेकिन इस एक दिन की छुट्टी में जो बाहर के रहने वाले शिक्षक हैं उन्हें परेशानी हो गई उनके घर जाने में और दिवाली मनाने में। लेकिन ऐसे में जो बड़ा फैसला है, दिवाली और छठ महापर्व में सरकारी विद्यालयों में अवकाश कटौती को लेकर शिक्षक परेशान हैं। सरकारी विद्यालय में 31 अक्टूबर को दीपावली में मात्र एक दिन की छुट्टी दी गई। बाहरी राज्य के हजारों शिक्षक या दूर दराज क्षेत्र के पोस्टेड वैसे शिक्षक जो अपने घर से अत्यधिक दूरी पर पोस्टेड हैं, वो अपने घर परिवार के साथ त्योहार जो है वो नहीं मना पाएंगे, क्योंकि मात्र एक दिन में सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय कर पाना संभव नहीं है। इस बात से शिक्षकों में मायूसी का माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी विद्यालयों में कार्यरत कुल शिक्षकों में 60% महिला शिक्षक हैं। इनमें से अधिकतर महिला शिक्षिका महापर्व छठ खुद से करती हैं। विडंबना यह है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी वर्ष 2024 के अवकाश तालिका में 7, 8 और 9 नवंबर को छठ पर्व की छुट्टी दी गई है, जबकि 4 दिवसीय महापर्व छठ की शुरुआत 5 नवंबर यानी कि नहाय खाए के साथ ही हो रहा है। वहीं 6 नवंबर यानी कि खरना को संध्याकालीन अर्घ और 8 को सुबह अर्घ होना है। तो नहाय खाए और खरना दोनों तिथियों को सरकारी विद्यालय खुले हैं। शिक्षिकाएं इस बात से परेशान हैं कि वो ये छठ पर्व कैसे कर पाएंगी। अब शिक्षक संघों की लगातार मांग है कि दीपावली में भी एक दिन की छुट्टी दी गई है और छठ महापर्व में भी इस प्रकार छुट्टी की कटौती की गई है। तो बताइए, शिक्षक आखिर करें तो क्या करें? शिक्षकों को कितना नुकसान होगा, शिक्षकों को कितनी परेशानी उठानी पड़ेगी। खासतौर पर जो महिला शिक्षिकाएं हैं, उन महिला शिक्षिकाओं के लिए अगर वो छठ कर रही है इस बार, तो ज्यादा परेशानी हो सकती है अगर खरना और नहाय खाए के दिन विद्यालयों को खुला रखा जाता है, क्योंकि निर्जला व्रत होता है और 4 दिनों के इस महापर्व के दौरान बिहार में जो छठा देखने को मिलती है वो शायद ही देश विदेश में कहीं देखने को मिलती भी होगी। और यही कारण है कि बिहार अपने इस त्योहार के लिए बहुत मशहूर है। बिहार अपने इस त्योहार के लिए काफी गौरवान्वित महसूस भी करता है और जब इस त्योहार का मौका आता है तो देश विदेश में रहने वाले तमाम बिहारी अपने घर को लौट आते हैं। और इसी त्योहार को मनाने के लिए बिहार के शिक्षक फिलहाल परेशान हैं। कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा जो आदेश जारी किया गया, जो तालिका जारी की गई छुट्टियों वाली, उस तालिका में जिस दिन छुट्टियां निर्धारित की गई हैं उस दिन में दिक्कत है, क्योंकि नहाय खाए और खरना के दिन छुट्टियां नहीं दी गई हैं। और उसके अलावा छठ महापर्व में काफी दिक्कतें हो सकती हैं जिन महिलाओं ने इस बार छठ महापर्व का अनुष्ठान करना सोच लिया है। और इसके अलावा जो दिवाली में एक दिन की छुट्टी दी गई है, उस एक दिन की छुट्टी में सबसे बड़ी समस्या उन शिक्षकों के लिए है जो शिक्षक बिहार के बाहर के हैं, जो बिहार में पढ़ाने हैं, इनकी नौकरी लगी है, वो बिहार के बाहर अगर जाने की सोच भी रहे हैं दिवाली में या पटाखा परिवार के साथ छोड़ने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक दिन की छुट्टी में होगा ही क्या, सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना रहता है। या फिर बिहार में ही रहने वाले जो लोग दूर दराज के हैं और मान लीजिए कि राजधानी पटना में आके नौकरी कर रहे हैं, उनका घर सुपौल जिला में पड़ता है, मोतिहारी में पड़ता है, किशनगंज में पड़ता है, किसी अन्य जिला में पड़ता है, तो वो एक दिन में कहां से जा पाएंगे और आ पाएंगे, और जाके चले भी आए तो उनकी कितनी परेशानी होगी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।